कभी सोचा है अगर एक दिन आपको कहा जाए कि आप अपने ही घर में अब मेहमान हैं, वो दरवाजा जिसे आपने बचपन में खोला, वो आंगन जहां अपने सपने देखे, वो दीवारें जिन पर आपकी यादें टंगी थी, अगर अचानक सब कुछ छिन जाए तो क्या बचेगा? शायद सिर्फ इंतजार उस दिन का जब आप फिर से अपने नए घर लौट पाएंगे। और आज सालों बाद एक ऐसी ही कहानी में एक नई हलचल शुरू हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ नंदिनी सिंह। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से आई एक बड़ी खबर की, जहां सरकार ने दावा किया है कश्मीरी पंडितों की कब्जाई गई जमीन अब वापस दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में कहा कि घाटी में 3730 कनाल से ज्यादा जमीन है, वापस ली गई है उसे और असली मालिकों को सौंप दी गई है। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े की बात नहीं है, ये उस दर्द की बात है जो 30 साल से भी ज्यादा वक्त से एक समुदाय अपने भीतर लिए बैठा है। 1990 एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने तेजी पकड़ी और टारगेट किलिंग की घटनाओं ने डर को हकीकत बना दिया। लोगों को नाम लेकर मारा गया, धमकियां दी गई और फिर एक पूरी रात जिसने हजारों परिवारों की जिंदगी बदल दी। कश्मीरी पंडित अपने ही घरों से बेघर हो गए। कोई ट्रक में बैठकर गया, कोई बस में, कोई सिर्फ कपड़े लेकर तो कोई सिर्फ अपने दरवाजे के पीछे अपनी यादों को देखकर। उनके पीछे छूट गया उनका सब कुछ, घर, जमीन, मंदिर, यादें और वो पहचान। और समय के साथ उन खाली घरों पर कब्जे होने लगे। आज 3 दशक बाद सरकार कह रही है कि वो कब्जे हटाए जा रहे हैं और जमीन वापस दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के मुताबिक नवंबर 2024 से अब तक 844 कनाल से ज्यादा जमीन वापस ली गई है। ये प्रक्रिया जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट के तहत की जा रही है, जिसका मकसद है प्रवासी कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों को सुरक्षित करना और अवैध कब्जों से मुक्त कराना। जिला प्रशासन, जिसका नेतृत्व उपायुक्त कर रहे हैं, इस मिशन का अहम हिस्सा है। उन्हें प्रवासी संपत्तियों का संरक्षक बनाया गया है और उनकी जिम्मेदारी है कि हर इंच जमीन अपने असली मालिक तक पहुंचे। अगर हम जिलावार आंकड़ों को देखें तो शोपियां में 280 कनाल, बारामूला में 225 कनाल और गांदरबल में 145 कनाल जमीन वापस दिलाई गई है, जबकि अनंतनाग, कुपवाड़ा, पुलवामा और श्रीनगर जैसे जिलों में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने यह बताया है कि तेज निपटारे के लिए अतिरिक्त उपयोक्ताओं को नोडल अधिकारी बनाया गया है और एक विशेष संचालन समिति पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रही है। इतना ही नहीं, एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी शुरू किया गया है, जहां अब तक 10,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं और इनमें से 9,700 से ज्यादा मामलों का निपटारा हो चुका है। यह दिखाता है कि प्रक्रिया सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी चल रही है। लेकिन क्या इतना काफी है? क्या जमीन वापस मिलने से वो भरोसा वापस आ पाएगा जो 1990 में टूट गया था? क्या वो लोग जो दशकों से घाटी से दूर हैं अब वापस लौटने का फैसला कर पाएंगे, या फिर ये सिर्फ एक प्रशासनिक कदम बनकर रह जाएगा? क्योंकि ये सच है, ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं, ये उस पहचान का सवाल है जो कभी छीन लिया गया था, उस दर्द का सवाल है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है और ये उस उम्मीद का सवाल है जो आज धीरे धीरे फिर जाग रही है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण के मामलों में FIR दर्ज हो, जियो टैगिंग के जरिए हर संपत्ति का रिकॉर्ड बने और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। यानी कोशिश ये है कि अब इतिहास खुद को दोहराएगा नहीं। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या कश्मीरी पंडित सिर्फ अपनी जमीन ही नहीं बल्कि अपना घर, अपनी पहचान और अपना विश्वास वापस पा सकेंगे, या फिर ये कहानी अभी अधूरी है? फिलहाल एक शुरुआत हो चुकी है और देश की नजर अब इसी पर टिकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें और जम्मू कश्मीर से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।